हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास, जहाँ पे चैप्टर 1 सेट्स के बारे में डिस्कशंस हो रही है। और आज का टॉपिक है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन मतलब कुछ तो हमें इस टॉपिक से ही पता चल रहा है कि सिंगलटन मतलब सिंगल का कुछ ना कुछ रिलेशन इस सेट के साथ होने वाला है। चलो आगे देखते हैं, सिंगलटन सेट को डिटेल में देखते हैं। सिंगलटन सेट जो है वो क्या होता है, डिफाइन से स्टार्ट करते हैं। इफ अ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट, सिंगल का मतलब क्या होता है एक, और सिंगलटन सेट का मतलब एक ही एलिमेंट होगा उस सेट के अंदर, राइट। तो उसे कहेंगे इफ अ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट अ सिंगलटन सेट, राइट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट अवेलेबल होगा उससे हम कहेंगे सिंगलटन सेट। क्लियर हो रहा है? चलो नहीं हो रहा है तो कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आप लोगों को इसका क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन्स ना रहे। एग्जाम्पल के तौर पे एक सेट लिया है ए, जिसको हमने बोला है एक्स वेरिएबल, एक्स इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मतलब एक्स जो है वो कैपिटल एन नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। एंड एक इक्वेशन दिया है एक्स माइनस वन ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम इज इक्वल्स टू के इस तरफ लेके जाएं तो एक्स की हमें यहाँ पे दो वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी वैल्यू? एक मिलेगी एक्स इज इक्वल्स टू 1 और दूसरे की वैल्यू मिलेगी एक्स इज इक्वल्स टू 2। मतलब नेगेटिव साइंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में, क्योंकि उसको हम इज इक्वल्स टू के उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें कितने एलिमेंट्स मिले इस इक्वेशन के हिसाब से? 1 एंड 2। तो सेट ए के कितने एलिमेंट्स हुए? 1 एंड 2, तो दो एलिमेंट हो गए। और सिंगलटन में कितने एलिमेंट होते हैं? चलो जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। एक ही एलिमेंट होता है सिंगल एलिमेंट में, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट मीन्स इट इज ए नॉट अ सिंगलटन सेट। कितना इजी है, आप लोगों ने देखा ना कि सिंगलटन सेट का मतलब होता है कि एक ही मेंबर, एक ही एलिमेंट उस सेट के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, राइट। ओके, एक और एग्जांपल चलो ले लेते हैं। मान लीजिए एक सेट बी है जिसके अंदर एक्स वेरिएबल दिया है और एक्स टेंड्स टू नेचुरल नंबर्स कहा है हमें, वो एक्स जो है वेरिएबल वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है। चलो ये तो क्लियर हो गया। और एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। चलो जल्दी से आप मुझे बताओ 4 किसका स्क्वायर है? वेरी गुड, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। 4 जो है अगर 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पे? 2 जो है वो एक सिंगल नंबर है, और सिंगल नंबर है इसका मतलब ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। ओके, क्लियर हो रहा है? अब टॉपिक क्लिस्टर क्लियर हो गया आप लोगों का कि सिंगलटन सेट के अंदर एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है उसे हम कहेंगे सिंगलटन सेट। इसके एग्जांपल्स भी बहुत इजी है, इसलिए मैं ज़्यादा कवर नहीं कर रही हूँ। आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं तो ऑलरेडी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। आगे का टॉपिक मैं स्टार्ट करती हूँ जो कि है पावर सेट। पावर से ही आप लोगों को समझ में आएगा कि पावर मतलब कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ इसमें लगने वाला है। भाई कुछ तो एक्स्ट्रा है इसमें, कुछ तो पावरफुल है इसमें। क्या पावर का मतलब क्या और सेट दोनों को कंबाइन करते हैं। चलिए आइए डेफिनेशन पे डायरेक्ट चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स आप लोग कर सकते हो, जितने भी मतलब जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ सेट्स आप बना सकते हो उसमें से, उससे हम क्या कहेंगे? पावर सेट, क्योंकि उसमें सभी पॉसिबल वैल्यूज हम लोग इंक्लूड कर देंगे। ओके, चलिए एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग पावर सेट को समझते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है ब्रैकेट ऑफ ए 1,2 जो कि एक पॉसिबल सबसेट है। उसके पॉसिबल सबसेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला तो मैंने आपको सिखाया था कि एम्प्टी सेट जो होता है वो एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता
एम्प्टी सेट जो होता है, नल सेट जो होता है वो सबका सबसेट होता है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो इसकी क्या आ गई कि एम्प्टी सेट है। दूसरा सिंगलटन भी हमने देखा था, तो सिंगलटन का मतलब एक ही डिजिट, तो यहाँ पे टर्न बाय टर्न एक एक डिजिट को कंसिडर करेंगे। ब्रैकेट ऑफ 1 एलिमेंट, फिर सेकंड के लिए एक एलिमेंट किया जाएगा और फिर जो खुद होता है ब्रैकेट वो पूरा का पूरा। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज, कितने पॉसिबल सेट्स बने, नल वाला बना, 1 के लिए बना, 2 के लिए बना, 1 और 2 के लिए बना, 4 पॉसिबल सेट्स यहाँ पे है। और वो 4 पॉसिबल सेट्स का जितने भी कॉम्बिनेशंस उसका बनेगा उस 4 को लेके उससे कहेंगे पावर सेट। ओके, जैसे हमने आगे के पोर्शंस में देखा है एक एग्जांपल्स के साथ, यहाँ पे भी मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल के थ्रू बताना चाहती हूँ कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट ए कंसिडर किया, वहाँ पे 2 डिजिट से, यहाँ पे 3 डिजिट के साथ बता रही हूँ क्योंकि आपको और डिटेल में समझ सके। 1, 3, 4। इसके लिए सबसे पहला जो सेट होगा वो एम्प्टी होगा, दूसरा एक एक करेंगे मतलब 1, फिर एक पॉसिबल सेट होगा 3, फिर होगा आपका नेक्स्ट वाला 4। अब क्या करेंगे, ये तीनों तो मैंने लिख दिया और ये जो होता है पूरा का पूरा तीनों डिजिट वाला वो भी एक कंसिडर करना ही पड़ेगा हमें। इसके अलावा कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, चलिए सोचिए। देखिए यहाँ पे 1 और 3 का कॉम्बिनेशन भी मैं ले सकती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 3 और 4, वो भी एक पेयर बन सकते हैं। जैसे हम पता है हमने आगे के जो भी चैप्टर्स है उसमें देखा था कि x y z है तो उसके अंदर x इंटू वाई, y इंटू जेड, x इंटू जेड, वो वाली मेथड ही यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैं। 1, 3, 3, 4 और 1, 4, तो 4 ये वाले और 4 ये वाले, 8 पॉसिबल सेट्स यहाँ पे बन गए और वो 8 पॉसिबल सेट्स को कंबाइन करके ये बनेगा पावर सेट। क्लियर हो रहा है अब ये? ओके, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन है कि कितने पॉसिबल सेट्स है, वो आप लोगों को अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप लोग कैसे करेंगे इसको क्रॉस वेरीफाई। उसके लिए एक जनरल फॉर्म है कि जितने पॉसिबल सेट्स है n, a इज इक्वल्स टू m। तो यहाँ पे क्या होगा, n p, पावर सेट के लिए p रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट ऑफ a ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू m, 2 रेज़ टू m। अब याद कीजिए पहला जो था उसके अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे 2 रेज़ टू m इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू 2। क्यों 2 लिया मैंने, क्योंकि उस सेट के अंदर 2 ही नंबर थे। कौन कौन से आगे के एग्जांपल्स में 1 और 2, उसके कितने पॉसिबल सेट हुए तो के इस इक्वेशंस के हिसाब से हुए 2 और 2, यहाँ पे हमने 1 और 2 डिजिट्स लिए थे इसलिए उसका स्क्वायर 4 होता है, तो 4 पॉसिबल सेट है। यहाँ पे 2 रेज़ टू m को कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हमने कितने लिए हैं, 3 लिए हैं, तो वो 3 को यहाँ पे क्या करेंगे, 2 रेज़ टू m की जगह पे 3 डाल देंगे, तो 2 का क्यूब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 मिलेगा। वैसे आप लोग पॉसिबल है जनरल फॉर्मूलाज की मदद से आप लोग उससे डिफाइन कर सकते हो कि आप लोगों के कितने पॉसिबल सेट्स बन सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक आज का टॉपिक खत्म करती हूँ मैं। आज हमने पावर सेट के बारे में कंप्लीट देखा है, तो प्लीज़ इसे रिवाइज कर लीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए।